A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Scheme Before Its Time. देखो स्कीम का मतलब होता है योजना, यानी कोई भी एक ऐसी योजना जो अपने समय से पहले है। ऑन डिजिटल हेल्थ मिशन, तो फिलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक मिशन का लॉन्च किया है और उस मिशन का नाम है डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके तहत जितने भी पेशेंट्स हैं उनका जो आंकड़ा रहेगा, उनकी बीमारी से रिलेटेड जो स्टैट्स रहेंगे, जो डाटा रहेगा, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उस इंसान का कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो उसका जो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, जो डिजिटलाइज है, उस आंकड़े को यूज करके, उस स्टैट को यूज करके, उस डाटा को यूज करके उसके ट्रीटमेंट को किया जा सकता है, जिससे कि उस बंदे की जो हिस्ट्री रही है, मेडिकल हिस्ट्री रही है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको इजीली उसको एनालाइज किया जा सकता है और ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लग रहा है। लेट अस सी, देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया है। अ डिजिटल हेल्थ मिशन, फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है, जिसको जरूरत है नीड्स टू गेट, यानी इस मिशन को जरूरत है नीड्स टू गेट ऑल द फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत ऑफ इकोसिस्टम राइट। देखो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम को बोल सकते हैं हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरी प्लैनेट के अंदर, तो एक ऐसा सिस्टम जिसके तहत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस सिस्टम को इकोसिस्टम बोला गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इस हेल्थ मिशन को हमें क्या करना है, इसको सक्सेसफुल करना है, तो इस हेल्थ मिशन को जरूरत होगी कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसके जो मूलभूत चीजें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो सबसे पहले इकोसिस्टम को राइट करना होगा। इकोसिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना होगा। इकोसिस्टम के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा, तभी ये हेल्थ मिशन जो है उसको सक्सेसफुल किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है, हैज अनाउंस्ड द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो उन्होंने फिलहाल मतलब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और उनका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। द मोस्ट सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी और इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो साइड है वो क्या है? or which is that all the citizens will have the options of voluntarily का मतलब है willingly, अपनी इच्छा से opting for a health ID। तो मतलब जो पेशेंट है, जो भी सिटीजन्स है, अपनी इच्छा से अगर वो अपनी हेल्थ आईडी लेना चाहते हैं, अब 14 डिजिट मतलब 14 डिजिट की एक हेल्थ आईडी होगी, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, दैट विल अनइक्वली, जो अनइक्वली मतलब कह सकते हैं एक तरीके से स्पेसिफिकली, जो एक स्पेसिफिक नंबर होगा, आइडेंटिटी एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन का एक अपना एक हेल्थ आईडी होगा जो कि अपने आप में यूनिक होगा, एंड विल बी रेपोजिटरी, रेपोजिटरी का मतलब हो गया स्टोर, इकट्ठा करना, ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, और मतलब जितने भी उन सिटीजन्स की मेडिकल हिस्ट्री होगी, उन मेडिकल हिस्ट्री को वहां पर स्टोर किया जाएगा। इन केस फ्यूचर में अगर कोई भी उस पर्टिकुलर सिटीजन को या पेशेंट को अपना डायग्नोज कराना है, तो उस रेपोजिटरी से उसका जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको निकाल कर उसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी एक हेल्थ मिशन का जो स्टार्ट किया गया है, जो हेल्थ मिशन है, जो डिजिटल हेल्थ मिशन है, वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है, जिसके तहत हर एक सिटीजन को जो विलिंगली इस चीज को ऑप्ट करता है, जो इस चीज को अपनाता है, उसको 14 डिजिट का एक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा जो अपने आप में यूनिक होगा, और उस 14 डिजिट जो होगा, एक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, मतलब क्या होगा, उससे उस बंदे की जो जिस बंदे का भी हमें ट्रीटमेंट करना है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, एक मेडिकल हिस्ट्री रिपोजिटरी, मतलब वहां पर उसकी मेडिकल हिस्ट्री एक जगह पे स्टोर हो जाएगी, और इन केस फ्यूचर में आगे जरूरत पड़ेगी तो उस
मेडिकल हिस्ट्री को यूज किया जा सकता है। इलिस्ट्रेटिवली, देखो इलिस्ट्रेटिवली का मतलब हो गया फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ एवरी टेस्ट, मतलब हर एक टेस्ट जो होगा उसकी डिटेल उसके अंदर क्या की जाएगी, स्टोर की जाएगी, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। एवरी डिजीज, हर एक बीमारी का उसके अंदर क्या रखा जाएगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। द डॉक्टर विजिटेड, डॉक्टर ने कितने टाइम विजिट किया। एंड द मेडिकल टेकन, मेडिसिन टेकन, और कौन कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट को दी गई, मेडिसिन टेकन। एंड डायग्नोस, और उसका क्या बीमारी डायग्नोस की गई, उसको क्या बीमारी है। तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं उस रेपोजिटरी के अंदर रखा जाएगा, जिससे कि इन केस फ्यूचर में अगर उस पेशेंट को कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है तो इन केस उस मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। द पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मीनिंग होता है समथिंग विच कैन बी इजिली मूव्ड और कैरिड, कुछ ऐसी चीज जिसको इजिली मूव किया जा सकता है या जिसको कैरी किया जा सकता है। दिस ऑफर, और ये जो हेल्थ मिशन की अगर बात की जाए तो ये एक तरीके से हमें क्या करेगा, एक मोबिलिटी देगा, एक्सेस देगा हमें, इंप्लाइज अ पर्सन्स विल, यानी हमें क्या होगा, देखो इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है कि अगर इन केस कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, सो डेफिनेटली सी बात है उस पर्टिकुलर पर्सन का हमारे पास एक मेडिकल हिस्ट्री होगा, अपनी मतलब मेडिकल हिस्ट्री होगा, जिससे कि उसको डायग्नोस करना बड़ा आसान होगा, उसका ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान होगा। द पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब हो गया अपने आप में समथिंग विच कैन बी कैरिड और मूव्ड इजिली। दिस ऑफर, और इससे कहीं ना कहीं हमें क्या मिलने वाला है, पोर्टेबिलिटी मिलने वाली है, इंप्लाइज इंक्लूड करना अ पर्सन विल, लेकिन कहीं ना कहीं इस हेल्थ मिशन के अंदर जो पर्सन अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनवाना चाहता है उसकी विल कहीं ना कहीं उसके अंदर शामिल होगी, यानी ये फोर्सफुली सभी पे लागू नहीं किया गया अभी, बल्कि जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, जो लोग अपना हेल्थ जो एक आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक नंबर अपना जनरेट कराना चाहते हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों को, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, जो विलिंग है, उन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, उन्हीं को आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। इन थ्योरी नेवर हैव टू होल अराउंड देयर रिपोर्ट्स, और जनरली आप लोगों ने अगर हॉस्पिटल्स में गए हैं तो वहां पर देखा है कि जो लोग हैं तो वो क्या करते हैं, बेचारे चक्कर काटते रहते हैं रिपोर्ट्स के चक्कर में। हैव टू हॉल, हॉल का मतलब यहाँ पे चक्कर काटना हो गया, तो जनरली मतलब रिपोर्ट्स के चक्कर में उनको मतलब बहुत सारे मतलब उनको क्या करना पड़ता है, उनको घसीटना पड़ता है अपने आप को, हॉल का मतलब ड्रैग करना भी होता है। तो इन केस मान लो अगर एक किसी की ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री मतलब अवेलेबल है तो वो रिपोर्ट्स के लिए उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। द डॉक्टर हु इज एग्जामिनिंग, और वो डॉक्टर जो कि उस पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, उसकी उसकी देखभाल कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। द पेशेंट कैन गिव मोर वेल इंफॉर्मेशन एडवाइस, और वो जो उस पेशेंट को क्या करे, डॉक्टर जो एग्जामिन कर रहा है तो डॉक्टर क्या कर सकता है, वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस, क्योंकि डॉक्टर के पास एक मेडिकल हिस्ट्री होगी और डॉक्टर के पास वो पूरा का पूरा डाटा होगा, जिस डाटा को देखकर डॉक्टर उस पेशेंट को एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। बिकॉज इट इज पॉसिबल, ये मतलब बिल्कुल संभव है, दैट पेशेंट में नॉट कंसिडर एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री रेलेवेंट टू शेयर विद अ डॉक्टर, और इस बात की पॉसिबिलिटीज भी हैं कि पेशेंट को हर एक चीज तो याद नहीं रहेगी, कि वो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उसके मेडिकल हिस्ट्री की है, हो सकता है वो रेलेवेंट तो है लेकिन वो डॉक्टर को ना बता पाए, तो इस वजह से अगर डॉक्टर के पास ऑलरेडी सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, उसके पास एक डाटा होगा उस पर्टिकुलर पेशेंट का, तो डॉक्टर बहुत इजीली उसको डायग्नोस कर पाएगा और इजीली उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएगा। और कई बार क्या होगा, और सम टाइम में फॉरगॉट अबाउट देम, और कई बार पेशेंट अपनी जो डिजीज है एक छोटी से छोटी प्रिसाइज डिटेल की बात अगर करें तो बताना भूल जाता है। इससे डेफिनेटली सी बात है, मेडिकल अगर बात की जाए, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बट अगर डॉक्टर के पास एक डाटा होगा तो उस डाटा से क्या हो सकता है, डॉक्टर एक एक एवरी प्रिसाइज डिटेल, मतलब वो क्या करेगा, डॉक्टर एक छोटी से छोटी जो प्रिसाइज डिटेल होगी उसको कंसीडर कर सकता है, एंड
और उस पर्टिकुलर पेशेंट का इलाज स्टार्ट कर सकता है, बट विच मे बी वैल्यूएबल फॉर बेटर डायग्नोस। एज आई टोल्ड यू, मतलब पेशेंट क्या होता है, कई बार छोटी से छोटी प्रिसाइज डिटेल बताना भूल जाता है, लेकिन हो सकता है डॉक्टर के लिए वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो। तो इस वजह से डॉक्टर, अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा जिससे कि उस पेशेंट का पूरा डाटा है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी उसका डाटा स्टोर है, तो डॉक्टर उसका मेडिकल हिस्ट्री देख सकता है और उसको डायग्नोस कर सकता है। दिस आईडी कैन बी क्रिएटेड, और ये जो आईडी है, हेल्थ आईडी की बात की जा रही है, उसको क्रिएट किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है बाय यूजिंग पर्सन बेसिक डिटेल, यानी किसी भी पर्सन की उनकी बेसिक डिटेल को यूज करके इस आईडी को जनरेट किया जा सकता है। मोबाइल नंबर को यूज किया जा सकता है, आधार कार्ड को यूज किया जा सकता है, एंड देयर विल बी presumably an app acting as a convenient interface। और कहीं ना कहीं presumably मतलब exceptionally, इस चीज को एक्सपेक्ट करते हुए, मतलब बी एन ऐप, मतलब इसके लिए एक ऐप को भी यूज किया जा सकता है, एक्टिंग एज अ कन्वीनियंट इंटरफेस। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, इंटरफेस, और कहीं ना कहीं मतलब इसको और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए एक ऐप को भी बनाया जा सकता है जिससे कि इसको इजीली एक्सेस किया जा सके। तो फिलहाल अगर बात की जाए, ये जो हेल्थ मिशन को स्टार्ट किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है तभी हमें इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, सबसे पहले हैज अनाउंस्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया, और उसके बाद देखो द मोस्ट सैलिएंट, सैलिएंट आपका एडजेक्टिव हो गया, तो मोस्ट यहाँ पे आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने आर्टिकल द भी लगा दिया। हैव टू, ये जनरली आपको क्या करना पड़ता है, जब कंपल्शन शो करते हो, प्रेजेंट कंपल्शन, तो वहां पर हैव टू यूज कर लेते हैं। वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस, ये एडवाइस होता है नाउन आपका, और वेल इन्फॉर्म्ड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। बाय आपका हो गया प्रेपोजिशन, और उसके बाद यूजिंग आपने यूज कर लिया V1 प्लस ING जो कि आपका जीरेंड है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं। एज स्नेजी, स्नेजी का मतलब हो गया बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। एज ऑल ऑफ दिस साउंड्स, मतलब जैसे अभी हमने बात की, ये जो स्कीम है, जो मिशन है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। अ डिजिटल हेल्थ आईडी, मतलब हर एक सिटीजन के पास एक डिजिटल हेल्थ आईडी होगी। राइट नाउ इज रियली अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और फिलहाल अगर बात की जाए, ये जो प्रॉब्लम हमें फिलहाल दिखाई पड़ रही है, जैसे कोविड भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी है वो अपने आप में एक सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है, इसका समाधान दिखाई पड़ता है। देयर इज नो क्लियर जस्टिफिकेशन, लेकिन इसकी कोई साफ साफ ये व्याख्या नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, दैट द इमोबिलिटी, इमोबिलिटी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो स्थिरता, रिजिडिटी of medical records is an insurmountable obstacle to the provision of the affordable high quality health care in India। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं, द immobility of medical records, यानी मेडिकल रिकॉर्ड्स की जो स्थिरता है, is an insurmountable obstacle। ऑब्स्टेकल का मतलब हो गया प्रॉब्लम्स, इनसरमाउंटेबल का मतलब हो गया एक्सट्रीम या सीवियर। तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके के रिकॉर्ड को अवेलेबल कराना, ये अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा, एक बहुत ही बड़ा एक ऑब्स्टेकल रहेगा, बहुत एक दुर्गम कह सकते हो, एक बहुत ही चैलेंजिंग एक प्रॉब्लम रहेगी टू द प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल। और मतलब ये सारी मतलब इन सारी चीजों को अफोर्ड कराना, इन सारे डाटा को इकट्ठा करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम रहेगा। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो हाई क्वालिटी का जो हेल्थ केयर है उसको एस्टेब्लिश करना इतना इजी भी नहीं है। जैसे कि हमने कोविड-19 के दौरान देखा, सेकेंड वेव के अंदर, तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कंप्लीट फेलियर दिखाई पड़ा, और इस तरह डिजिटल हेल्थ आईडी को मतलब बनाना और उसको हेल्थ सिस्टम के साथ जोड़ना वो इतना आसान काम नहीं है, बल्कि इन सरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल है, एक तरीके से बहुत चैलेंजिंग काम है।
द चैलेंज ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, एज डिकेड्स ऑफ रिसर्च, दशकों की जो रिसर्च है, मतलब जो रिसर्च का मतलब यहाँ पर एक तरीके से मतलब उसके ऊपर जो अभ्यास किया गया है, उसके ऊपर जो रिसर्च की गई है, खोज की गई है, एंड एक्सपीरियंस जो अनुभव है विद द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैव शोन, और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक आई, इसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई को सामने रख दिया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर कितने सारे चैलेंजेस है और हमने कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैन बी एक्सप्रेस क्वाइट सिंपली। और कोरोना वायरस के एक्सपीरियंस को अगर हम देखें तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या चैलेंजेस है उसको आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो नीड नॉट एक्सप्लेन, कहने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब कोविड-19 आया और सेकेंड वेव की अगर बात की जाए तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया। स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी थी। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दिखाता है। अगर इस तरह की डिजिटल हेल्थ आईडी को जनरेट किया जाता है और अगर मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाता है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। there are there are too few hospitals with trained staff to cater all the Indians। और अगर बात की जाए कोविड-19 के दौरान पूरी इंडिया के अंदर अगर बात की जाए, कुछ ही ऐसे हॉस्पिटल से जहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ थे जो कैटर कर सकते थे, जो प्रोवाइड कर सकते थे ऑल इंडियंस, यानी पूरी की पूरी इंडिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई, ट्रेन स्टाफ था, अदरवाइज ट्रेन स्टाफ की कमी दिखाई पड़ती है। बट एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना किसी चीज को, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड का मतलब हो गया किसी चीज को बढ़ाना। बट एक्सपेंडिंग द हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाना, सिस्टम विल नॉट बी इजी, और वो इतना आसान नहीं होगा कि अगर हम इंडिया को कंसीडर करें तो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको अभी बढ़ाना वो इतना आसान नहीं रहेगा जैसा अभी दिखाई पड़ता है। इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल का मतलब है संघीय, और इंडिया का जो संघीय स्ट्रक्चर, जो फेडरल का मतलब है संघीय, जैसे नॉर्मली संघ एक ग्रुप बना दिया जाता है, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात, इंडिया का जो स्ट्रक्चर, जो फेडरल सिस्टम है, ओके, वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। एंड द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी है, और उस पॉपुलेशन को डिजिटलाइज करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहेगा। एंड अ लार्ज रूरल वन एट दैट, और उससे ऊपर कहीं ना कहीं जो रूरल जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। एंड द कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग, फाइंडिंग एंड बाइंग, और कहीं ना कहीं जो कॉस्ट आने वाली रिसर्च करने के ऊपर, खोज के ऊपर, फाइंडिंग के ऊपर, एंड बाइंग एप्रोप्रिएट ड्रग्स, और जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन रहेंगी, हर एक डिजीज के लिए अलग तरीके से जो मेडिसिन को बाय किया जाएगा, अगर इन सारी चीजों को अक्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो जो इसकी कॉस्ट रहेगी वो भी बहुत ज्यादा होने वाली है, और ट्रीटमेंट के जो चार्जेस रहेंगे, एंड कंपीटिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। और अगर आप देखें मेडिकल जो हमारा जो एक सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बना हुआ है, इस चीज को भी कंसीडर करना है। एंड द वेरी चैलेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ इटसेल्फ, और लोगों का जो हेल्थ है वो अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो इन सारे के सारे फैक्टर्स को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो मीन दैट, इसका मतलब ये बनता है दैट द इश्यूज आर मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड, यानी बहुत बहुत गुना बढ़ जाना, मतलब जितना आसान ये दिखता है तो ये जो इश्यूज है वो बहुत गुना बढ़ जाते हैं, जितना ये आसान दिखता है इतना आसान एक्चुअली में ये है नहीं। द ग्रेवर, ग्रेवर का मतलब सीरियस हो गया, प्रॉब्लम इज दैट, यानी ये एक जो सीरियस गंभीर समस्या ये है, दैट द टेक्नोक्रेटिक शीन, शीन का मतलब है चमक, टेक्नोक्रेटिक मतलब ये जो तकनीकी जो एक चमक है, तकनीकी जो चमक है ऑफ डिजिटल हेल्थ आईडी हाइड्स अ मैमूथ स्टोर ऑफ पर्सनल डाटा। लेकिन एक एट द सेम टाइम हमने सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखा है, सिक्के के दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो ये जो टेक्नोक्रेटिक,
ये जो तकनीकी के नाम पर जो टेक्नोक्रेटिक शीन, शीन का मतलब यहाँ पर चमक, मतलब ये जो चमक दिखाई पड़ती है, give me 1 second, there is some technical problem, yes, देखिए द ग्रेवर प्रॉब्लम इज दैट, यानी एक गंभीर समस्या ये भी है कि टेक्नो जो क्रेटिक शीन है, मतलब ये जो एक तकनीकी जो एक चमक है, इसकी वजह से क्या है, डिजिटल हेल्थ आईडी हाइड्स, ये जो हेल्थ आईडी है ये छुपाती है किसी चीज को, मैमूथ, इनॉर्मस, ह्यूज, बहुत बड़ा स्टोर ऑफ पर्सनल डाटा। सो डेफिनेटली सी बात है, जब ये हेल्थ आईडीज को जनरेट किया जाएगा तो लोगों का जो पर्सनल डाटा है, कहीं ना कहीं उस पर्सनल डाटा को ये छुपाती है, और उस पर्सनल डाटा का कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर। तो इस चीज की जो एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है, एक प्रोबेबिलिटी जो बनी हुई है, उस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। विच इज इन द एब्सेंस ऑफ प्राइवेसी लॉ, अगर मान लो प्रॉपर तरीके से इनको प्राइवेसी लॉ, अगर मान लो जो एक प्राइवेसी लॉ अगर इन पे लागू नहीं किया गया, अगर इन डाटा को सीक्रेट तरीके से नहीं रखा गया, और लिटिल पब्लिक प्राइवेट अवेयरनेस, और लोगों के बीच में अगर अवेयरनेस नहीं हुई अपने डाटा को लेकर, एंड कंट्रोल ओवर देयर डाटा could be open to misuse, तो डेफिनेटली सी बात है, अगर इस डाटा के ऊपर प्राइवेसी लॉ नहीं लगा, a little public awareness, और लोगों को अगर इसके बारे में पब्लिकली अवेयर नहीं किया गया, तो डेफिनेटली हो सकता है इस डाटा को कंट्रोल ओवर देयर डाटा, और लोगों को अगर उनके डाटा के अगर लोगों का अपना डाटा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है इस डाटा को क्या किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम रहेगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन अगर इस पर्सनल डाटा को मिसयूज कर लिया जाता है तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के डाटा को इकट्ठा कर लिया जाता है, किसके नाम पर, हेल्थ आईडीज के नाम पर, और आगे जाकर उस डाटा को मिसयूज किया जाता है। तो इसके लिए प्राइवेसी लॉ होना चाहिए, और जो लोग अपने डाटा उस पर्टिकुलर ऐप या जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है वहां पर अपलोड करते हैं, तो लोगों का उस पर एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं लोगों का उस पर एक्सेस नहीं है, अदरवाइज उस डाटा का मिसयूज किया जा सकता है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। Now let us discuss the grammar concept। देखिए ऑब्स्टिकल आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर आप देखें इनसरमाउंटेबल आपका एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब होता बहुत ही सीवियर या डिफिकल्ट, और इसका साउंड वॉवल साउंड है तो इसलिए हमने एन बी लगा दिया। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरंड यूज कर लेते हो, यहाँ पर सभी में आपने जीरंड यूज किया, रिसर्चिंग, फाइंडिंग एंड बाइंग, तो ये सारे के सारे आपके जीरंड हो गए आपके। आर मैनिफोल्ड, देखो ये यहाँ पर आर मैनिफोल्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। एंड टू मिस यूज, 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, राइट। ओके नेक्स्ट लाइन देखते हैं अपनी, गिव मी 1 सेकंड, सो देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, आई रियली फील सॉरी फॉर दैट, गिव मी 1 सेकंड। So there's one technical problem, I hope you can understand. Yes. Give me 1 second. Yes. तो देखिए लास्ट स्लाइड अपनी, देयर इज डेंजर, मतलब इस बात की भी एक मतलब क्या बनी हुई है, देयर इज डेंजर, इस बात का खतरा बना हुआ है, किस बात को लेकर, इस बात का खतरा बना हुआ है, दैट एनी लार्ज प्राइवेट इंश्योरेंस, ये लास्ट स्लाइड है, राइट। सो देयर इज अ डेंजर, देयर इज अ डेंजर, और इस बात का भी खतरा बना हुआ है, दैट एनी लार्ज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, कि हो सकता है कि ये जो प्राइवेट कंपनीज है, इंश्योरेंस की जो प्राइवेट कंपनीज है, कुड यूज, वो इस डाटा का यूज कर सकती हैं, सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम,
सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो गया डेवलप्ड, एल्गोरिथम का मतलब हो गया उनका जो सिस्टम है। तो ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो क्या कर सकती है, वो इस सोफिस्टिकेटेड जो उनका जो एक एल्गोरिथम है, उनका जो सिस्टम है, उस डाटा का यूज कर सकती हैं अक्रॉस द हेल्थ एंड अदर डेटाबेस, और वो इस डेटाबेस का यूज कर सकती है टू कंस्ट्रक्ट रिस्क प्रोफाइल्स, और जिससे वो क्या कर सकती है, एक रिस्क प्रोफाइल को क्रिएट करके फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, एंड मेक एक्सेस टू अफोर्डेबल इंश्योरेंस डिफिकल्ट, और मतलब हो सकता है जिस इंश्योरेंस को इजीली अफोर्ड किया जा सकता था, उस डाटा का मिसयूज करके उस इंश्योरेंस को वो थोड़ा क्या बना सकते हैं, डिफिकल्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इसका मिसयूज कर सकती हैं। ऑल्सो डेटा माइनिंग का मतलब हो गया एक्सट्रैक्टिंग डाटा को बाहर निकालना, कैन प्रायोरिटाइज सर्टेन रिच डेमोग्राफिक्स, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, ये जो डाटा माइनिंग है, एक्सट्रैक्टिंग डाटा को निकालना, कैन प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज को महत्वपूर्ण बनाना या अहमियत देना, सर्टेन रिच डेमोग्राफिक्स का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से रिच पीपल, रिच पॉपुलेशन, और कहीं ना कहीं ये जो डाटा माइनिंग है, इसके अंदर क्या किया जा सकता है, जो रिच डेमोग्राफिक्स है, मतलब जो रिच पॉपुलेशन है, फॉर दिस सर्विसेज, और ये जो क्या कर सकती है, वो ये जो पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्या कर सकती है, वो रिच डेमोग्राफिक को, रिच पॉपुलेशन को टारगेट कर सकती हैं और उनको अपनी सर्विसेज दे सकती हैं, एंड डायरेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज टू पीपल हु कैन अफोर्ड ए हाई प्रीमियम फॉर देयर सर्विसेज, और कहीं ना कहीं मतलब क्या कर सकती हैं, वो जो हाई प्रीमियम को पे कर सकते हैं उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकती है। तो डेफिनेटली सी बात है, अगर इन कंपनीज के पास डाटा होगा तो वो सीधा उनको अप्रोच कर सकती है। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी रहने वाला है, रादर देन की बजाय टू दोज हु नीड, मतलब हो सकते हैं ये जो प्राइवेट कंपनीज है अगर इनके पास डाटा होगा तो वो डाटा का यूज मतलब अपनी सर्विसेज को देने के लिए रिच जो पीपल है उनको टारगेट करेगी, बल्कि उन लोगों की बजाय जिनको एक्चुअल में इनकी जरूरत है, एक्चुअल में इनको क्या है सर्विसेज की जरूरत है, उन लोगों को वो सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, बट कैन नॉट पे, मतलब वो लोग जो मतलब जिनको ये सर्विसेज चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए और उनको वो सर्विसेज चाहिए, लेकिन वो अब उसको पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो डाटा का मिसयूज करके सिर्फ एक जो रिच पॉपुलेशन है उसको टारगेट करेगी, उन्हीं को अपनी सर्विसेज देंगे, जिसकी वजह से जो लोग एक्चुअल में इसके जिन लोगों को उस सर्विस की जरूरत है वो इससे क्या हो जाएंगे, उससे वंचित हो जाएंगे, उनको वो पर्टिकुलर सर्विस नहीं मिल पाएगी। फॉर अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू वर्क, और जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये तो हेल्थ जो हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो अच्छे से काम करे, तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है दैट फंडामेंटल्स के जो इसके प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल मतलब प्रिंसिपल्स जो है बी फिक्स, उनको फिक्स किया जाए फ्रॉम द ग्राउंड अप, मतलब बेसिक से लेकर ग्राउंड जमीनी स्तर से। ये जो डिजिटल हम आईडी की अगर बात कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ आईडी की बात कर रहे हैं, तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं, तो हमें जमीनी स्तर से इस चीज को देखना होगा, जमीनी स्तर से लेकर ऊपर वाला यानी ग्राउंड से लेकर जो टॉप लेवल है वहां तक का जो फंडामेंटल है, वहां तक का जो प्रिंसिपल है, हमें उस चीज को फिक्स करना होगा, उस चीज को हमें एस्टेब्लिश करना होगा, तभी ये जो हेल्थ आईडी जो सिस्टम की बात की जा रही है इसको हम प्रॉपर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम लोगों का बेनिफिट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, एल्गोरिथम आपका नाउन हो गया, तो सोफिस्टिकेटेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। इसके बाद अगर कैन प्रायोरिटाइज कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, प्रायोरिटाइज आपका V1 हो गया। जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं। रादर देन, देखो रादर अपने साथ देन लेकर चलता है हमेशा, THAN होता है ये हमेशा, की बजाय बी फिक्स, ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया यहाँ पर, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day. I truly sorry for the same, because I had some technical problem today.
I hope you can understand that. So thank you very much and God bless you all. Stay happy and blessed.